हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एसपीएम के बारे में। हाँ जी हाँ, एसपीएम के बारे में। एसपीएम मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरह का काम होता है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सॉफ्टवेयर को आप जब भी डेवलप करते हैं उसके अंदर ये एक काम होता है। तो ये काम कैसे करता है कि एक जॉब रोल होता है, इसको कैसे निभाया जाता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग एंड लीडिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो ये एक आर्ट होता है, वो किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, प्लान करने के लिए और उसे लीड करने के लिए। क्योंकि जो भी हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उसमें क्या होता है कि एक टीम वर्क का काम होता है कि 5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, इसको सबको अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी अपनी ताकत के हिसाब से सबको काम बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का कि वो उस प्रोजेक्ट को प्लान करे। कैसे प्लान करे कि कुछ यूनिकनेस लाए अपने प्रोजेक्ट में फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेगी, ये सारी चीज़ों को ध्यान देगा। उसी के बाद उन सब चीज़ों को टुकड़ों में बांटेगा और साथ ही में वो क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट को लीड करेगा सबको काम देने के बाद। ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजर जो रहता है वो हमारी टीम का एक लीडर रहता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर मीन्स द लीडर ऑफ द टीम। उसी के बाद हम बात करें तो मेनली उसका जो रहता है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम, वो रहता है हमारा कि हमारा जो कोड रहे वो एकदम कॉम्प्लेक्सिटी रहे, चेंजेबिलिटी रहे कोड के अंदर, यूनिकनेस रहे हमारा प्रोजेक्ट के अंदर, और पॉसिबिलिटी जो मल्टीपल सोल्यूशन रहे हमारे किसी भी एरर को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, जो कि इसके अंदर रहता है। और यहाँ पर हमारा कोड अगर कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा या मान लीजिए कि यूनिक नहीं रहेगा तो कुछ प्रोजेक्ट में मज़ा भी नहीं आएगा। आदमी कहाँ से भी उसे बनवा सकता है आसानी से। कुछ फैसिलिटीज़ हमको यहाँ पर न्यू इन्वेंट करना पड़ेगी। उसी के बाद बात करें तो जब भी हम टीम वर्क क्यों करते हैं, अब टीम वर्क इसीलिए करते हैं क्योंकि भाई साहब जैसे कि जो गूगल है, गूगल का हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो गूगल का जो कोड है वो लिखा है 200 करोड़ की कोडिंग लाइंस में। ठीक है, 200 करोड़ के आसपास की। तो इतना तो एक बंदा नहीं लिख सकता, वो एक टीम वर्क होगा ना। टीम वर्क कैसे होगा, तो मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पर उसमें हमारा फ्रंट एंड का काम किया होगा, एक बंदे ने फ्रंट एंड का काम किया होगा, यहाँ पर उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ पूरा देखा होगा। उसी के बाद में अगले बंदे ने उसका बैकएंड का काम पूरा संभाला होगा। कोई पर्टिकुलर बंदा हमारा डाटाबेस में यहाँ पर अच्छा होगा तो उसको डाटाबेस का काम यहाँ पर दे दिया होगा उसने। या मान लीजिए कि कोई लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह का काम अच्छा करता होगा तो उसको यहाँ पर लोगो डिज़ाइनिंग का काम दे दिया होगा। तो इस तरह से एक जो लीडर होगा उसने उसकी टीम में यहाँ पर पूरा वर्क बांट दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता है। उसी के बाद हम बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है। तो सबसे पहले प्लानिंग का फेज, वो कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट कर सुनेगा कि उसको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसके बाद उसके ऊपर क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। उसके बाद उस सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। उसी के बाद अपने स्टाफ को भी यहाँ पर मैनेज करेगा कि हाँ कोई बीच में छोड़ के तो नहीं जा रहा है, इतना स्टाफ है, इसको क्या काम निकलाना है, किससे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। उसी के बाद हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टरिंग करेगा कि ये हाँ ठीक चल रहा है, इसको ऐसे बताना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें डायरेक्टरिंग में आ जाती है। उसके बाद मॉनिटर करेगा कि हाँ हमारा काम सही चल रहा है कि नहीं। पर्टिकुलर बंदे को देखेगा, इसको मैंने ये काम दिया था तो ये काम यहाँ पर ठीक से कर रहा है या नहीं। उसके बाद ये कंट्रोलिंग चेक करेगा। फिर इनोवेटिंग होना चाहिए कि कुछ भी नया सोचना चाहिए बंदे ने, इनोवेट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही आइडिया पे काम कर रहा और बार बार उसी आइडिया को हर प्रोजेक्ट में यहाँ पर यूज़ में ले रहा हो, ऐसा काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। उसी के बाद रिप्रेजेंटिंग, किसी भी चीज़ को दर्शाने की कैपेबिलिटी जो रहे उसकी, वो सबसे मेन यहाँ पर फोकस इस पर होना चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की। अब स्किल्स की बात करें तो स्किल्स क्या क्या होना चाहिए, तो मेनली स्किल क्या होना चाहिए कि हर चीज़ों को वो क्या करे, मैनेज कर सके। उसके बाद टेक्निकल स्किल अच्छी हो। टेक्निकल स्किल कैसी, जैसे कि मान लीजिए कि यार
कुछ मुझे बैकएंड में दिक्कत आ रही है या फ्रंट एंड में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं है कि उसको लीडर बना के बिठा दिया, बाकी उसको उस चीज़ का ज्ञान कुछ ना हो या कुछ आइडिया ना हो, उसे भी उन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना, ये स्किल सबसे बेस्ट होनी चाहिए। उसी अब बात करें तो कोपिंग स्किल, किसी भी चीज़ को सीखने की एक स्किल उसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। उसी के बाद बात करें हम लीडरशिप स्किल, जो कि यहाँ पर एक सबसे मेन पार्ट होती है लीडरशिप, क्योंकि एक लीडर हर कोई नहीं बन सकता है, ठीक है। जिसको टीम को लीड करते आना हो, सबको साथ लेकर चल सकता है, वही लीडर बन सकता है। उसी के पास ये स्किल होती है। उसी के बाद हम बात करें एक स्किल और हमारी जो ज़रूरी होती है, वो होती है कम्युनिकेशन की स्किल। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप एक अच्छे लीडर जरूर बन सकते हैं। तो कुछ ये रिक्वायर होती है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए। तो आई होप आपको ये फंडा पूरा समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा।